हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो चलिए, वो कह रहा है एक सर्कल है, ये उसमें रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये कोड है जो सबटेंड कर रही है सेंटर में, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब हमें अगेन सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो अब क्या करें, फिर से वही करें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नहीं, आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम क्या नया करेंगे, आज हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम ये फॉर्मूला पहले भी लगा सकते थे, क्वेश्चन नंबर पहले भी 5 में 6 में लगा सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन चलिए, आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालना है ना। क्या होगा ये फॉर्मूला, पाई बाय थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। अब इसमें कुछ बच्चे तो खुश हो जाएंगे जिनको इनकी थीटास की वैल्यूज पता होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। कुछ जिनको चैप्टर नंबर 8 अच्छे से आता होगा वो तो कहेंगे ठीक है चलो डन। लेकिन कुछ बच्चे इसमें बड़े परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे फिर साइन थीटा कॉस थीटा वाला चैप्टर, नहीं यार वो चैप्टर करना ही नहीं, ट्रिगो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही नहीं। थीटा की वैल्यू इसके अंदर, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, थीटा की वैल्यू क्या है 120। अच्छा ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी निकाल सकते होगे जब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, अगर ये नहीं दे रखी होगी तो आप नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 120 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 120 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, तो बोले तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 4, तो ये आ गया हमारे पास 3.14। 12 थ्रीजा, 12 फोरजा नहीं होता, 12 थ्रीजा होता है, अपॉन में 3 माइनस साइन 60 कॉस 60 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 144। ठीक है, 12 इंटू 12 144, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है इसको, ये ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन में यही थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको यूज ही नहीं कराते। डिवाइडेड बाय 3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इंटू में 144, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 144। अब एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, और 3 √3 की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है, √3 की जगह हम 1.73 लिख देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं पहले तो हम इसका, इसका 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, ठीक है, 1 कैरी ऑन 5, ये हो जाएगा 12.56। ठीक है, √3 की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1.73 लिख रही हूँ, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा 5.19 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, 12 से इसे काट देंगे, 12 हो जाएगा ये। अब इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, चलिए माइनस कर देते हैं, 5.19 ना आ रहा है हमारे पास ये, 7.37 मल्टीप्लाई बाय 12, 7.37 मल्टीप्लाई बाय 12, 7 4 8 7, तो ये हमारी क्या, ये आ गया हमारा
78.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का क्या था, आर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी आपको, ये कैलकुलेशन। इसलिए हम सोचते हैं कि वो वाली कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। जिन बच्चों को ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आती होगी तो वो तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे, हम पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे करते आ रहे हैं अभी तक, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम उस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट द वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। वो कह रहा है एक हॉर्स है जिसको आपने देखा होगा, एक कई बार आपने कई जगह पे देखा होगा कि हॉर्स को एक ना रस्सी से बांध दिया जाता है, उसकी नाक की नाल को, और एक कोने में एक कील के साथ बेसिकली। वो कह रहा है ऐसे ही एक हॉर्स को टाइट किया गया है, उसको बांधा गया है एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड से, मतलब एक ग्रास फील्ड है, कोई वो है खेत टाइप है, उसकी उसके कॉर्नर से उसे बांधा गया है। जो ग्रास फील्ड की साइड है ये कितनी है, 15 मीटर है, और जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। ये 5 मीटर है लॉन्ग, जो रस्सी से उसको बांधा गया है। अब हमें निकालना कि एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हमें वो निकालना है वो कितना पार्ट जो है खा सकता है। देखो, अब ये जो हॉर्स यहाँ पे बांधा है, ये रस्सी ज्यादा से ज्यादा इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, इससे दूर तो ये जा नहीं सकता। ये ऐसा तो है नहीं कि हॉर्स चल चल के उससे ऊपर चला जाएगा, 5 मीटर से आगे तो जा नहीं सकता हॉर्स। तो ये 5 मीटर का एरिया या तो इधर का कवर कर लेगा या इधर का कवर कर लेगा, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। अब ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल होता फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कल है, आप भूल जाइए स्क्वायर है, इसने थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए बच्चों को कर देता है, और ये पेपर बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, बोर्ड में अक्सर आ जाता है। देखिए, वो एक एरिया यहाँ से कवर कर रहा है, एक एरिया ये कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। समझ में आ गई बात, हम एरिया ऑफ पार्टी तो निकालना है वो कितना ग्रेस कर रहा है, तो हम एरिया निकाल देते हैं। तो ये है बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर। आप यहाँ लिख देना एरिया ऑफ पार्ट ऑफ ग्रेजिंग, जो भी लिखना है आपको। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। थीटा अपॉन में 360, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है बताइए, थीटा क्या होगा यहाँ पर 90 होगा। अब पूछेंगे बच्चे क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप में दे रखा है, ऊपर उन्होंने बोला है स्क्वायर, स्क्वायर शेप, और स्क्वायर के हर कॉर्नर कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, 5 क्यों होगी, क्योंकि रस्सी जो है वो यहाँ से भी 5 होगी, यहाँ से भी 5 होगी, ये बेसिकली है तो 5, रेडियस हमारी कितनी होगी, 5। ठीक है, तो 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू उसने हमें 3.14 लगाने के लिए बोली है, तो 3.14 लगा लेते हैं हम, और 3.14 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो हम 5 लगा लेते हैं। चलिए काट देते हैं हम, पॉइंट उड़ा देते हैं, 100 फोर्जा 5 के टेबल से काटते हैं 20, 5 के टेबल से अगेन 3, 2 के टेबल से 157, 157, 157, 157, भाई ये 4 पे कटेगा, 157 डिवाइडेड बाय 8, 157 डिवाइडेड बाय 8। अब 157 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 7, 8 9 ज़ा 72, कितना बचा 5, पॉइंट लगा के 0। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, 2 इन 0, 8 2 ज़ा 16, 4 अगेन 0, 8 5 ज़ा 40, कैंसिल। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया, 19.625 मीटर का स्क्वायर। ठीक है,
तो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, 19 पॉइंट एरिया दैट पार्ट ऑफ एरिया द हॉर्स कैन ग्रेस, कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, 19.625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है अब बताओ कि अगर हम जो रोप की, जो ये रोप है ना, ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर का रोप होता, 5 मीटर की जगह ये 10 मीटर का रोप होता, तो वो कितना एरिया ज़्यादा ग्रेस कर सकता है, यानी कितना एरिया ज़्यादा, कितने एरिया की घास ज़्यादा खा सकता है। तो अगर 10 होता तो क्या होता, बड़े वाला ये सेक्टर है, तो सेक्टर ही ना बेसिकली 10 मीटर का, ये रोप जो हमारी ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारी जो रोप होगी बेसिकली ये रेडियस है, रेडियस हम 10 सेंटीमीटर ले लेते, बेसिकली इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना, तो ये एरिया ही है, एरिया ऑफ सेक्टर ही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 10 लेनी है, 5 नहीं लेनी, हम क्या लेनी है, 10 लेनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14, 10 इंटू 10, हो गया 157 अपॉन में 2, 157 अपॉन में 2 बोले तो 7 1 कैरी ऑन 8.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया, लेकिन उसने बोला है कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, जो अब हमने नया एरिया निकाला है 10 मीटर से जो निकाला है, रेडियस 10 मीटर से निकाला है, हम उसको क्या करेंगे, उसमें से जो हमारी 5 मीटर वाला एरिया वो ग्रेस कर रहा था उसे माइनस कर देंगे। तो एरिया इंक्रीज कितना होगा हमारे पास, एरिया इंक्रीज इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, 78.5 डिवाइडेड बाय माइनस 19.625, 5 8 8 8 5। तो हमारे पास कितना एरिया इंक्रीज है उसका, 58.875, यानी वो इतना ज़्यादा एरिया जो है घास खा सकता है। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कितना ज़्यादा एरिया, पहले वो इतना एरिया घास खा सकता था, अब वो इतना एरिया घास खा सकता है, लेकिन उसने पूछा था कितना एरिया ज़्यादा घास खाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।